A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है ना लेक्चर नंबर 9 है और 1 से 2 लेक्चर और इस चैप्टर का जो है ना चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन का मतलब जो है ना क्या होता है, तो कुछ चेंजेस आ जाता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म में, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ organism is known as mutation। चेंजेस आ जाता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल में जो है ना कुछ चेंजेस आ जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। टर्म म्यूटेशन given by ह्यूगो ड्यूरिश और थ्योरी, ये जो है ना ह्यूगो ड्यूरिश, ये एक थ्योरी भी दिए थे। उस थ्योरी का नाम है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कौन दिए थे? ह्यूगो ड्यूरिश। और डार्विन जो है ना, डार्विन वो म्यूटेशन को स्पोर्ट नाम देकर उसके बारे में स्टडी करना छोड़ दिए। वो स्टडी उस पे नहीं किए थे, म्यूटेशन पे स्टडी नहीं किए, उसको स्पोर्ट्स नाम देकर छोड़ दिए। ये जो है ना म्यूटेशन 2 तरह का होता है। एक होता है क्रोमोजोमल और एक होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहने का मतलब है क्रोमोजोम में कुछ चेंजेस आ जाए, वो हो गया क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यानी जीन में जो है ना कुछ चेंजेस आ जाए, जीन में कुछ चेंजेस अगर आ जाता है तो उसको जीन म्यूटेशन बोलेंगे। क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है ना, क्रोमोजोमल म्यूटेशन ये 2 तरह का होता है। एक, अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर चेंजेस आ जाए, या क्रोमोसोम का नंबर में कुछ चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम का नंबर में चेंजेस आ जाए, अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। और अगर नंबर में चेंजेस आ जाए, तो उसको बोलते हैं जेनोमैटिक म्यूटेशन। अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है तो उसको क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलेंगे, और अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाए तो उसको जेनोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा और जान लेते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है ना, ये 4 तरह का है। सबसे पहला नाम आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को डिलीट करना। क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते किसको है?
क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो सपोज ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है तभी तो म्यूटेशन होगा। तो इसमें चेंज करना है, तो चेंज कैसे करना है, पहला यहाँ पे पॉइंट है डिलीशन, यानी डिलीट करना। तो इसमें से जो है ना किसी एक को जो है ना डिलीट करना है। तो सपोज अगर हम 7 को डिलीट कर दें, अगर 7 को डिलीट कर देते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस दिख रहा है, स्ट्रक्चर में चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो 7 तक आया, बट यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो 6 तक ही आया। तो स्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो है ना इसको डिलीट कर दिया, इसको क्या किए, डिलीट किए। तो जब डिलीट किए तो इसीलिए इसका नाम जो है ना डिलीशन बोला गया। उसके बाद है सेकंड है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, यानी किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज को क्या करना, कॉपी करना। तो यहां पे जो है ना ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन में वो सब क्या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होगा। तो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। हमें करना क्या है, डुप्लीकेशन, यानी कॉपी करना है, कॉपी करना है। तो किसी को भी एक को कॉपी कर दो, किसी को भी कॉपी कर दो, हो गया कॉपी। 1 से 7 तक यहां पे भी है, 1 से 7 तक यहां पे भी है, बट फर्क ये है 3, 4, उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया 3, 4, बट इसमें रिपीट नहीं है, इसमें रिपीट नहीं किया गया, बट इसमें रिपीट किया गया है। और इसको जो है ना इसको टैंडेम बोलते हैं। अब टैंडेम क्या होता है, यानी जो लगातार रिपीट करे, जैसे 3, 4, तो यहाँ पे भी 3, 4 आया। अगर 2, 3, तो सेम यहाँ पे 2, 3 अगर रिपीट किया तो ये इसी को बोलते हैं टैंडेम। और एक होता है रिवर्स टैंडेम, अगर 2, 3 है तो अगर यहाँ पे 3, 2 आ जाएगा। एक्चुअली ये भी यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ही हो रहा है, बट यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सीधा नहीं हो रहा है बल्कि अपोजिट हो रहा है। तो ये तो हो गया टैंडेम का एग्जांपल। एक यहाँ पे और देख लेते हैं रिवर्स टैंडेम का। जैसे यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे कॉपी हुआ, तो यहाँ पे भी हम 3, 4 को ही कॉपी कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे 4 उसके बाद 3, तो इसको जो है ना इसको रिवर्स टैंडेम बोलते हैं। ये जो है ना ये तो टैंडेम का एग्जांपल हो गया, 3, 4, 3, 4 ये टैंडेम का एग्जांपल हो गया। और ये जो है ये रिवर्स टैंडेम का एग्जांपल है, 3, 4 उसके बाद 4, 3। एक्चुअली ये भी कॉपी ही है, इसी का कॉपी ये है, बट यहाँ पे जो है ना अपोजिट यहाँ पे कॉपी किया गया है, और इसमें जो है ना सीधा कॉपी किया गया है। तो ये था डुप्लीकेशन का कहानी। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है इनवर्जन। इनवर्जन ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इसमें करना ये है ना किसी को रिप्लेस करना है। इन्वर्जन का मतलब ही होता है किसी को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, और 3 के जगह पे यहाँ पे 2 कर देते हैं। है तो वही, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे है 1, 2, 3 और यहाँ पे है 1, 3, 2। यहाँ पे क्या किए, रिप्लेस किए। और ये एग्जांपल है इनवर्जन का। उसके बाद यहाँ पे है
फोर्थ ट्रांसलोकेशन। फोर्थ क्या है? ट्रांसलोकेशन। तो ये है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, और यहां पे क्या दिख रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहा है, दोनों एक ही जैसा है, पेयर में है। ये एक और ले लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, नेम चेंज है। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम ही है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये भी होमोलोगस ही क्रोमोसोम है। इसमें करना ये है कि ये जो है ना, ये एक और ये एक, ये दोनों को साथ में कर देना है। तो अगर दोनों को साथ में करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जैसा नहीं है। एक जैसा रहता है तभी होमोलोगस बोलते हैं, बट यहाँ पे एक जैसा नहीं है। यहाँ पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि एक ही जैसा है, बट यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। कुछ चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है, चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल एब्रेशन का। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? डिलीशन, किसी चीज को डिलीट करना, किसी चीज को डिलीट करना। तो हमें डिलीट करना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, क्योंकि क्रोमोसोमल एब्रेशन में यही आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिलीशन हुआ, किसी भी एक को जो है ना डिलीट करना है। तो यहाँ पे 7 को डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। अब सेकंड है डुप्लीकेशन, यानी कॉपी बनाना, सेम प्रकार का ही कॉपी बनाना। तो यहाँ पे 2 3 था, तो यहाँ पे भी जो है ना, नहीं, यहाँ पे 3 4 को कॉपी किए हैं। 2 3 को भी कॉपी कर सकते हैं, 5 6 को भी कॉपी कर सकते हैं, 6 7 को भी कॉपी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 4 को ही कॉपी करना है, किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर सीधा अगर कॉपी किया गया, जैसे 3 4 तो 3 4 ही, 2 3 तो 2 3 ही, इस प्रकार से अगर कॉपी किया गया तो उसको टैंडेम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टैंडेम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिवर्स टैंडेम, जिसमें जो है ना अगर 2 3 यहाँ पे है तो एक्चुअली ये भी रिपीट ही होगा, बट इस तरह से होगा, यानी अपोजिट होगा, यानी 3 2 इस प्रकार से अगर हुआ तो इसको बोलेंगे रिवर्स टैंडेम। अब यहाँ पे थर्ड है इन्वर्जन, यानी यहाँ पे जो है ना किसी को भी जो है ना रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे हम जो है ना रिप्लेस किए 2 और 3 को। अब ये नहीं है कि सिर्फ 2 और 3 को ही रिप्लेस करना है, 4 5 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, 3 6 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 6 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 4 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे भी रिप्लेस करना है वैसे कर सकते हैं। तो ये है इन्वर्जन। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यहाँ पे पेयर में हो रहा है ना, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसमें हुआ ये कि एक इसमें से और एक इसमें से आकर दोनों साथ में हो गया। तो जब साथ में हो गया तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको होमोलोगस तो बोलेंगे ही नहीं। तो ये होमोलोगस नहीं है। साफ पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंजेस हुआ है। स्ट्रक्चर में यहाँ जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, और ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला है एन्यूप्लॉइडी। सबसे फर्स्ट है क्या कि एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है
लॉस और एडिशन of one or few sets of chromosome। जैसे सपोज करिए कि 15 क्रोमोसोम का नंबर है, 15 क्रोमोसोम है, अगर इसमें एक इंक्रीज कर दें तो 16 हो जाएगा। तो चेंजेस दिख रहा है, पहले था 15 अब हो गया 16। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एडिशन किए। अब है यहाँ पे 15 क्रोमोसोम, यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे हो गया 14। तो क्या क्रोमोसोम का नंबर में चेंजिंग दिख रहा है? क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग दिख रहा है, पहले था 15 अब हो गया 14। तो ये क्या हुआ, ये लॉस हुआ यहाँ। तो या तो लॉस हो या तो एडिशन हो, या तो लॉस हो या तो एडिशन हो, बट एक या फिर फ्यू यानी 1 2 3 4 कम ही या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो। ज्यादा के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे कम बोला गया है। और ज्यादा अगर होगा, जैसे पूरा का पूरा जो है ना या तो लॉस हो जाए या तो पूरा का पूरा ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं यूपोलाइडी। इसमें जो है ना इसमें होगा लॉस और एडिशन, इसमें भी हो रहा, बट यहाँ पे ऑफ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाए या तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे 15 क्रोमोसोम है, इसमें जो है ना 15 क्रोमोसोम ऐड हो गया तो टोटल यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 माइनस कर दिए तो यहाँ पे 0 हो गया। तो चेंजेस तो यहाँ पे भी हो रहा है, दोनों का मतलब सेम है, बट अगर कम का लॉस या कम का एडिशन अगर होगा तो उसको बोलेंगे एन्यूपोलाइडी, और अगर पूरा का पूरा या तो लॉस हो या तो पूरा का पूरा ऐड हो तो उसको बोलेंगे यूपोलाइडी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, अगर लॉस होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोपोलाइडी, और अगर ऐड होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरपोलाइडी। यानी एडिशन ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि 1 2 3, यहाँ पे या तो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या तो पूरा का पूरा हो सकता है। तो पूरा का पूरा अगर ऐड हो गया या 1 ही ऐड हुआ या 2 ही ऐड हुआ तो यहाँ पे उसको बोलेंगे हाइपरपोलाइडी, और अगर लॉस हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपोपोलाइडी। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अगर नंबर में कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसको जीनोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। और ये दो तरह का है, एन्यूपोलाइडी और यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी यानी या तो 1 या 2 या 3 या 4 यानी कम ही सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का या तो लॉस हो या तो ऐड हो, तो उसको बोलेंगे एन्यूपोलाइडी। लेकिन अगर पूरा का पूरा अगर लॉस हो जाए या पूरा का पूरा ऐड हो जाए तो उसको बोलेंगे यूपोलाइडी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।